एतस्य सहोदरः सोमः। ठीक है, तो सहोदर किसको कहते हैं? सहोदर बना है, देखिए सहोदर की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो सह धन उदर, तो ऊ और आ ये मिलके ओ हुआ, तो ये क्या हो गया? सहोदर। तो एक ही उदर से, सह उदर, एक ही उदर से जो उत्पन्न हुए हैं तो वो सहोदर अर्थात भाई। ठीक है, तो एतस्य सहोदरः सोमः, तो सहोदरः और सोमः इनमें देखिए एक ही विभक्ति लगी है, तो एतस्य, एतस्य षष्ठी विभक्ति है अर्थात इसका सहोदर भाई सोम है। यह राम है, इसका भाई सोम है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं एतौ सर्वदा सहैव भवतः। तो देखो एतौ, एतौ ये क्या हो गया? द्विवचन हो गया है ना, एतत् एतौ है ना, एषा एतौ, ऐसा अपन ने द्विवचन पढ़ा था। ठीक है ना, तो अब एतौ क्यों लिया द्विवचन? द्विवचन इसलिए लिया कि पहले उन्होंने किसकी बात की? राम की। ठीक है, अब राम के बाद उन्होंने सोम की बात की, तो अब एतौ कह रहे हैं मतलब राम और सोम दोनों। ठीक है, तो एतौ यानी ये दोनों। ठीक है ना, राम और सोम दोनों की बात हो रही है, तो एतौ। और यहाँ भवतः भी देखो, भवतः उन्होंने क्या किया? भवतः उन्होंने भवती भवतः भवंती ये भी द्विवचन का ले लिया। ठीक है ना, तो एतौ भवतः यानी ये दोनों भवतः होते हैं। सर्वदा, सर्वदा यानी हमेशा। सहैव, सहैव शब्द कैसे बना? तो सह धन एव, तो ए और आ मिलके क्या हो जाता है? आई, तो ये हो गया सहैव। तो सह का अर्थ हो गया, सह का अर्थ हो गया साथ, है ना, और एव का मतलब हो गया ही। एव यानी बताया था ही, तो ये साथ, सॉरी साथ ही, ये दोनों हमेशा साथ ही होते हैं। ये दोनों कौन? सोम और राम। तो एतौ सर्वदा सहैव भवता, ये दोनों हमेशा साथ ही होते हैं, है ना, साथ होते हैं, अकेले नहीं लिखेंगे। एक चीज यहां पे ध्यान देंगे, ये सर्वदा लिखा है तो इसमें और क्या क्या शब्द बनते हैं तो वो आप देख लीजिए। सर्वदा यानी हमेशा, यदा यानी जब, तदा यानी तब, कदा यानी कब, एकदा यानी एक बार या एक समय। ठीक है, सर्वदा यानी हमेशा, यदा यानी जब, तदा यानी तब, कदा यानी कब, एकदा यानी एक बार। ठीक है ना, तो
एतौ सर्वदा सहैव भवतः, इसके पश्चात क्या है? प्रतिदिनम प्रातः सहैव विद्यालयम गच्छतः। प्रतिदिनं प्रातः सहैव विद्यालयम गच्छतः, क्या हो जाएगा? प्रतिदिन प्रातः सहैव यानी साथ ही, तो देखो यहाँ गच्छतः आया है, गच्छता गच्छति गच्छता गच्छन्ति ये द्विवचन का हो गया, और विद्यालयम जाने के योग में जहाँ जाया जाता है वहाँ द्वितीय विभक्ति लगती है, तो यहाँ विद्यालयम विद्यालय को जा रहे हैं तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति लगी है विद्यालयम, तो प्रतिदिन साथ ही विद्यालय जाते हैं। कौन जाते हैं? तो देखो गच्छता लिखा है, द्विवचन का है, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है कौन जा रहा है, तो अपन पूर्व के सेंटेंस से, पूर्व के वाक्य से ले लेंगे कि एतौ, एतौ मतलब राम और सोम प्रतिदिन विद्यालय साथ ही जाते हैं, प्रतिदिन प्रातः साथ ही विद्यालय जाते हैं, है ना, दोनों की बात हो रही है। किसी को कोई प्रश्न इसमें? आगे देखें। तत्र पाठम सहैव पठतः, तत्र पाठम सहैव पठतः, देखो सब जगह द्विवचन की क्रिया लगी है ना, पठति पठतः, तो कौन पठता? एतौ पठता, एतौ यानी राम और सोम ये दोनों, तत्र यानी, तत्र अपन ने पढ़ा था, यत्र यानी यहाँ, तत्र यानी वहां, कुत्र यानी कहाँ, अत्र यानी यहाँ, यत्र यानी जहां, सॉरी गलत बोल गया, है ना, तो तत्र यानी वहां, पाठ सहैव साथ ही, पठता पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो दोनों वहां पाठ ही साथ ही पढ़ते हैं वे दोनों, है ना, वे दोनों के लिए बात हो रही, पठता लिखा है ना, तो दोनों के लिए बात हो रही है। सायं सहैव विद्यालयतः प्रत्यागच्छतः, सायं सहैव विद्यालयतः प्रत्यागच्छतः, तो देखिए सायं यानी शाम को, सहैव साथ ही, विद्यालयतः ये अपन ने पढ़ा था कि पंचमी विभक्ति लगाने के स्थान पे तह भी लगाया जा सकता है, तो विद्यालय से, विद्यालयात बोलो या विद्यालयतः बोलो, तो विद्यालय से शाम को साथ ही विद्यालय से प्रति आगच्छता, ये प्रत्यागच्छता अगर इसको अपन विभाजित करें, इसकी संधि तोड़ें, तो ये क्या हो जाएगा? प्रति धन आगच्छतः, आगच्छतः, तो यहाँ ई और आ, ई का हुआ या, तो ये क्या हो जाएगा? प्रत्यागच्छतः, यहाँ संधि हुई, तो प्रत्यागच्छतः,
प्रत्यागच्छता, ये वापस, प्रत्यागच्छता मतलब वापस आना है ना, आगच्छता यानी आना, वापस आना। ठीक है, तो विद्यालय से साथ ही वापस आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये पूरा हुआ। किसी को कोई शंका, कोई प्रश्न? ठीक है, आगे चलें। अब अपन जो व्यंजन संधि पढ़ रहे थे, व्यंजन संधि के अपन नए नियम पे आते हैं। देखिए, प्रथम वर्ण हो वर्ग का प्रथम वर्ण, उसके परे शकार, शा हो, शा के परे या तो स्वर हो या अंतस्थ हो। अंतस्थ अपन ने किसको कहा था? अंतस्थ अर्थात या, रा, ला, वा, इनमें से कुछ हो, या अनुनासिक हो। अनुनासिक मतलब जो पंचम वर्ण है, सभी वर्णों का, सभी वर्गों का पंचम, ग, या, ण, न या मा। ठीक है, स्वर हो, अंतस्थ हो या फिर अनुनासिक हो, इनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर फॉलो हो रही है तो यहां पर क्या होगा? शकार के स्थान पे छकार हो जाएगा, शा का छा हो जाएगा। प्रथम वर्ण हो, प्रथम वर्ण के बाद श हो, श के बाद कोई स्वर हो, है ना, अथवा अंतस्थ हो, या अलावा हो, अथवा अनुनासिक हो, गायाणा नामा हो, तो श के स्थान पे छ हो जाएगा, है ना, श के स्थान पे श हो जाएगा। लेकिन ये विकल्प से होगा, इसको कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। ठीक है, विकल्प से छ होगा। जैसे पन्ने का तत्, लक्षणम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? तत् शा के स्थान पे क्या हो गया? छा, लक्षणम, है ना। अब यहां क्या हो जाएगा? ताके परे छा है, ठीक है, तो अपन ने पढ़ा था तकार के परे चवर्ग होगा, तो तकार का क्या हो जाएगा? तकार का हो जाएगा चकार, तो ये हो जाएगा तच लक्षण। यह तकार पर रूप होगा।
हाँ, पर रूप होगा तो छा होगा ना। फिर उसके बाद अघोषे प्रथमा भी तो लगेगा ना। हाँ हाँ, उसके बाद बच्चा हो। ठीक है, तो यहाँ ये विकल्प से है, तो अगर अपन इसको छा नहीं करें तो भी अपना चल जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर अपन इसको छा नहीं करते, ये तो तब हो रहा है जब अपन ने छा किया ये वाला, अगर अपन छा नहीं करें तो ये क्या, तत् लक्षणम ही रह जाएगा, है ना, ऐसा ही रहेगा। लेकिन अभी अपना एक और सूत्र जो था, पदान्ते दो टाम प्रथमा सूत्र छकार, अभी आगे एक और सूत्र आएगा चंशे करके, तो उससे ये हो जाएगा तच लक्षणम, वो अभी पढ़ेंगे अपन सूत्र, तो अभी इसको नहीं करते, है ना। अभी ये मान के चलिए कि यहाँ पर ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है। इस पे फिर दूसरा सूत्र लगेगा। दूसरा सूत्र क्या है, एक सूत्र है चंशे, चंशे यदि तकार के बाद, एक सूत्र और होता है, तकार के बाद यदि शकार हो, शकार हो मतलब ता हो, और ता हो और ता के बाद यदि शा हो तो क्या हो जाएगा, ता के स्थान पे चा हो जाएगा, शा वैसे ही का वैसे ही रहेगा। तो ये वाला जो था आपका, इसमें ये वाला एक और नियम लिख लीजिए कि तकार के बाद यदि शकार होगा तो तकार का चकार हो जाएगा। तो ये जो अपन पढ़ रहे थे अभी, यहाँ पर अपन ने पढ़ा था कि यदि हम इसको चेंज नहीं करते, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यदि चेंज नहीं करेंगे तो तकार के बाद शकार है, तो शकार है तो तकार का क्या हो जाएगा, चकार हो जाएगा। तो ये तच, तच चाधा रहेगा, श्लक्षणम ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसके दो कॉम्बिनेशन बनेंगे, एक तच्छ लक्षणम और तच्छ श्लक्षणम, शा और छा दोनों यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। ये कौन से सूत्र से किया भैया? कौन सा? ये दूसरा वाला तकार को शकार, चंशे सूत्र, अच्छा। चंशे, इससे हो जाएगा, है ना, ठीक है। अब एक और उदाहरण देखते इसका, यहां तो तकार आ गया था, है ना। यदि तकार नहीं है तो इसका उदाहरण हाँ देखिए, अच धन शेष, अच धन शेष, तो ये क्या है, प्रथम अक्षर है च और उसके परे शकार है, शकार, और शकार के बाद क्या है, ए, तो ए हो गया स्वर। तो अपनी कंडीशन क्या थी, कंडीशन थी कि भाई पहले प्रथम वर्ण हो, फिर शकार हो, शकार के परे स्वर, अंतस्थ अनुनासिक में से कुछ भी हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रथम वर्ण तो आ गया च, और चा के परे
शा है और शा के परे ए है तो स्वर मिल गया, तो कंडीशन फुलफिल हो गई, पूरी कंडीशन लग रही है। तो शकार के स्थान पे छकार विकल्प से होगा, तो इसके स्थान पे छा जो है वो विकल्प से होगा। तो यदि छा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अच्छेशः, अच्छेश। और यदि नहीं करते तो जैसा है वैसे ही रहेगा, अच्छेश। ठीक है, ऐसा ही रहेगा। इसी प्रकार यदि हम लेते हैं षट धन श्याम, श्यामा, षट श्यामा, तो ये क्या हो जाएगा, टा है, टा प्रथम वर्ण है, फिर शा है। शा देखो, शा के परे क्या है, स्वर नहीं है, या है। तो अपन ने कंडीशन में क्या पढ़ा था, शा के परे स्वर हो, यार अलावा अंतस्थ हो, या फिर अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण हो। तो यहाँ पे या मिल गया अपन को, तो अपनी कंडीशन पूरी हो रही है। तो यहाँ पे शा के स्थान पे छा विकल्प से होगा। तो यदि छा करते हैं तो ये षट श्यामा, और यदि नहीं करते हैं तो षट श्यामा, वैसा का ही वैसा रहेगा, षट श्यामा वैसे ही रहेगा। इसी प्रकार वाक धनशूर, वाक धनशूर, तो यहां पे क्या शा है, शा के बाद ऊ है, तो शकार के बाद स्वर आ गया। ठीक है, और यहाँ पे का जो है वो प्रथम वर्ण हो गया, है ना, प्रथम वर्ण हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका विकल्प से छकार होएगा। तो यदि छकार करते हैं तो ये हो जाएगा वाक छूर, और यदि छकार नहीं करते तो वाकशूर, जैसा है वैसे ही रहेगा, वाकशूर और वाकशूर। ठीक है ना, तो इस प्रकार और उदाहरण देख ले एक आध। ठीक है ना, तो ये आपके नियम हुए। इसमें किसी को कोई समस्या हो, एक बार नियम फिर से देख लेते। नियम क्या है, दो नियम पढ़े अपन ने। पहला नियम पढ़ा कि प्रथम वर्ण हो, प्रथम वर्ण के परे शकार हो, है ना, प्रथम वर्ण के परे वर्ग का प्रथम वर्ण हो, प्रथम वर्ण अर्थात का, चा, है ना, टा या ता या पा, प्रथम वर्ण हो, उसके परे शकार हो, शकार के बाद स्वर हो, 14 स्वरों में से कोई सा भी स्वर हो, अथवा अंतस्थ हो, अंतस्थ अर्थात या रा ला वा कुछ भी हो, अथवा अनुनासिक हो, गा या णा ना मा कुछ भी हो, तो शकार का छकार हो जाएगा विकल्प से। ठीक है, और दूसरा नियम अपन ने क्या पढ़ा, दूसरा नियम अपन ने पढ़ा कि तकार के बाद यदि शकार होगा तो तकार के स्थान पे चकार हो जाएगा, शकार वैसा का ही वैसा रहेगा, है ना, ये दूसरा नियम है। ठीक, इसमें किसी को कोई समस्या? नियम का एग्जाम्पल नहीं हुआ। किसका? ये तकार जो चकार हो जाएगा, इसका उदाहरण लिया ना अपन ने, ये वाला लिया ना,
ये भैया अच्छा तच्छ लक्षणम। अच्छे सर ये हम्म ये 71 सूत्र में तो इसमें तो जो आपने लिखवाया है इसमें ये तो दिया ही नहीं है, अनुनासिक तो दिया ही नहीं है इसमें। मैंने सिर्फ 71 या सूत्र तो व बोला ही नहीं है। ये मैंने 71 सूत्र ये तो बोले ही वाला नहीं है। ये जो ये सूत्र एक है, ही। सुनिए सुनिए, आप जो सूत्र की बात कर रहे हैं ना, वर्ग प्रथमेभ्य शकारा स्वर यवर परश्चकारम नवा, है ना? हाँ जी। हाँ, और उसके बाद जो आपका सूत्र है लानुनासिकेश वपि छन्त्यन्ये, ये दोनों सूत्र अगर आप मिला दो, तो दोनों सूत्र मिला दो तो क्या हो जाएगा, आपके अंतस्थ और अनुनासिक दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। 72वें सूत्र में ला और अनुनासिक लिए हैं, और 71 वाले सूत्र में उन्होंने यारा स्वर और यारावा लिया है, तो यारा लावा और अनुनासिक पूरे मिल गई। 71 और 72 सूत्र का कॉम्बिनेशन है ये जो है ना, इसमें आपके 71 प्लस 72 आप, है ना, ये दोनों हो जाएंगे आपके, जी क्योंकि एक में आपका ला नहीं लिया, पहले वाले में 71 में स्वर प्लस यारावा हाँ लिया जी। है, और 72 वाले में क्या किया, ला और अनुनासिक ले लिया, और काम दोनों सूत्र एक ही कर रहे हैं, है ना? ठीक है। जी तो अब इसके बाद अपन का चंचल सूत्र भी हो गया। ठीक 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 ठीक। अब इसके बाद आता है अब देखिए, यदि नकार है अंत में क्या है, नकार है, नकार अगर हम बोल रहे हैं अर्थात ना अकेला है, ठीक है, नकार है अंत में, नकार के चाहो अथवा छाहो। ये अगला नियम है भैया जी, जी ये दूसरा नियम है मतलब हाँ, ये अगला। नेक्स्ट नियम है, अगला नियम आ गया। नकार है, नकार के परे चाहो अथवा छाहो, है ना, चा या छा में से कुछ भी हो सकता है। जैसे उदाहरण ले लें अपन, भवान चरती, इस प्रकार से कुछ भी हो, है ना। तो नकार के परे चा या छा कुछ भी है तो क्या होगा यहाँ पे, अनुस्वार के साथ शकार आएगा, नकार का चा और छा वैसा ही रहेगा। अनुस्वार के साथ शकार कैसा होता है, तो अनुस्वार के साथ शकार ऐसा होता है कि यहाँ क्या हो जाएगा, ये ना हटेगा, ना के स्थान पे शा आएगा और इसके पहले अनुस्वार चला जाएगा, तो ये हो जाएगा भवान शरती, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसा समझ लो कि ये ना जो है, यदि अपन मतलब पाणिनि से बात करें तो उस व्याकरण के अनुसार क्या है कि ये ना चला जाएगा ऊपर, बिंदी बन जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा शा, भवान शरती, है ना, ये ना की उन्होंने बिंदी बना दी, तो भवान शरती, ना के बाद चा या छा हो तो ऐसा होगा, है ना, ठीक है। इसी प्रकार आपने देखो, जब विसर्ग के बाद चा छा पड़ा था तो विसर्ग का क्या हो रहा था, शा हो रहा था। इसी प्रकार ना के बाद यदि चा या छा होगा तो ना का शा होगा अनुस्वार के साथ, बिंदी के साथ, ठीक है। बिंदी शा के ऊपर नहीं है, बिंदी उसके पहले है, शा के पहले। इसी प्रकार अपन ने यहाँ पे पढ़ा था कि विसर्ग के समय, कि विसर्ग के बाद यदि टा या ठा हो तो विसर्ग का क्या हो रहा था, श हो रहा था। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि यदि नकार के बाद टा या ठा है, कुछ भी है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका नकार का अनुस्वार पूर्वक शकार हो जाएगा, ना का अनुस्वार पूर्वक शकार हो जाएगा। जैसे अपन ने लिया उदाहरण, भवान भवान टीकते, भवान टीकते, तो ये क्या हो जाएगा, नकार के स्थान पे अनुस्वार पूर्वक शकार, तो ये हो जाएगा भवान, यहाँ बिंदी आ गई, शा यहाँ आया, भवांश टीकते, भवांश टीकते, ये हो गया। इसी प्रकार अपन ने कहा एक और उदाहरण ले लें, भवान ठकारेण, भवान ठकारेण, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका अनुस्वार और अनुस्वार के साथ भवांश ठकारेण। ठीक है ना। इसके बाद अपन ने विसर्ग संधि में एक और नियम पढ़ा था कि अपन ने एक तो पढ़ा था चाछा का, है ना, फिर टाठा का पढ़ा था शा, और ताथा के लिए अपन ने पढ़ा था विसर्ग के बाद यदि ताथा हो, है ना, ता या था कुछ भी हो, तो विसर्ग का अपन क्या कर रहे थे, सकार, है ना। तो यहां पर भी यही होगा, यहां पे क्या हो जाएगा कि यदि ना है, ना के परे ता या था है, तो ना का अनुस्वार पूर्वक सकार हो जाएगा। जैसे भवान तरति, भवान तरति, तो ना के परे तकार, तो यहाँ भवांस ये अनुस्वार हो गया, सकार है, भवांस तरति, भवांस तरति, ये हो गया। ठीक है ना। तो अपन इन तीनों नियमों को अगर एक साथ देखें तो क्या है, नकार, नकार के परे यदि च या छा हो, टा या ठा हो, ता या था हो, तो क्या होगा, यहाँ पे हल निकलेगा, अनुस्वार पूर्वक नकार का क्या हो जाएगा, नकार के स्थान पे अनुस्वार पूर्वक शकार, यहाँ नकार के स्थान पे अनुस्वार पूर्वक शकार, और यहाँ पे नकार के स्थान पे अनुस्वार पूर्वक सकार। ठीक है, ये तीनों नियम एक से हैं। नकार के बाद यदि चाछा हो तो नकार के स्थान पे अनुस्वार पूर्वक शकार, नकार के बाद यदि टाठा हो तो नकार के स्थान पे अनुस्वार पूर्वक शकार, और ताथा हो तो अनुस्वार पूर्वक सकार। ठीक है, तो ये इस प्रकार से चलता है। इसके अगर अपन उदाहरण देखेंगे तो उदाहरण इसके काफी सारे मिल जाएंगे आपको, है ना। इसमें आते हैं, भक्तियों में हैं इसके उदाहरण। शांति भक्ति, एक मिनट, इसकी पहचान क्या रहेगी कि ये संधि यहाँ हो रही है, तो अनुस्वार के बाद अगर आपको सा, श या शा, इनमें से कोई भी शा
तीनों सकारों में से कोई भी श अगर आपको अनुस्वार के बाद मिलता है तो वहाँ पर संभावना है कि नकार से वह श बना हुआ है ना। ठीक है ना। इन तीनों नियमों में किसी को कोई भी शंका हो तो पूछ लें। तो आगे चलें। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपने कौन से सूत्र से लिए हैं भैया? क्या? ये आपने कौन से सूत्र से लिए हैं ये वाले नियम? 81, 82, 83। ठीक है। अब इसके बाद एक नियम और आता है कि नकार के बाद यदि ला हो, नकार के बाद यदि ला हो तो क्या होगा? तो नकार के ला हो जाएगा। ठीक है, नियम क्या है? नकार प्लस लकार, तो यहाँ क्या होगा? नकार का लकार हो जाएगा, मतलब डबल ला हो जाएंगे वहां पे। ठीक है, इनमें और इनमें क्या अंतर है? तो इन दोनों में अंतर ये है कि यहाँ पे अनुस्वार के साथ हो रहा था, यहाँ पर अनुस्वार नहीं है, बिंदी नहीं है। जैसे मैंने कहा भवान लिखति, भवान लिखति, तो ये क्या हो जाएगा? ना के स्थान पे ना के बाद ला है, तो नकार के बाद लकार है, तो ये क्या हो जाएगा? भवाल लिखति। दोनों जुड़ के कैसे हो जाएंगे? भवाल लिखति, तो ये भवाल लिखति। ठीक है, इस प्रकार से ये सूत्र हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई परेशानी किसी को, कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब आपके व्यंजन संधि के जो सामान्य नियम थे, सामान्य नियम, अभी कुछ नियम बाकी हैं, वो ऐसे करके पूर्ण हो गए। तो आपकी स्वर संधि हो गई, व्यंजन संधि हो गई और आपकी विसर्ग संधि। ये तीनों प्रकार की संधि के जो सामान्य सामान्य नियम थे वो अपन ने पूरे कर लिए। अब इसके बाद अपन को क्या करना है कि अब अपन सूत्र पढ़ना चालू करेंगे कातंत्र के। तो जो पीडीएफ आपको दी गई थी, तो पीडीएफ से आप शुरू के कुछ पेजों के प्रिंट आउट निकाल लेंगे। आज फिर से मैं शेयर कर दूंगा। तो अपन अब क्या करेंगे कि अपन अब दो चीज़ें चालू करेंगे। एक तो वाक्य रचना, क्योंकि आप विभक्तियों का अध्ययन भी कर चुके हैं, तो अपन धीरे धीरे कुछ कुछ धातु रूप पढ़ेंगे और वाक्य रचना करेंगे, जैसे आज अपन ने की थी। तो संस्कृत के एक पैराग्राफ 8-10 वाक्यों का कोई एक पैराग्राफ उठाएंगे, उसका हिंदी अनुवाद, वो जो सरल सरल से धीरे धीरे कठिन की ओर जाएंगे, वो करते जाएंगे। और कातंत्र रूपमाला के प्रतिदिन 3 या 4 सूत्रों को लेंगे, उन सूत्रों को अपन पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो
अपन अब सूत्रों का अध्ययन चालू करेंगे, सूत्र पढ़ना। ठीक है, तो कल तो रविवार है, कल अपनी छुट्टी रहेगी। परसों सोमवार से अपन ये प्रक्रिया चालू करेंगे। आप लोग प्लीज़ हार्ड कॉपी साथ में रखिए, अर्थात प्रिंट आउट निकाल के रखिए। क्या होता है कि पीडीएफ में पढ़ेंगे तो उतने अच्छे से नहीं हो पाता, आपको स्क्रीन भी देखनी है और पीडीएफ भी देखनी है, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो पाती। हार्ड कॉपी साथ में रहेगी तो आपको नोट्स बनाने में भी सहूलियत होगी, तो उसको करते जाएंगे। ठीक है, प्रतिदिन 2 या 3 सूत्र ही लेंगे, उसको धीरे धीरे करेंगे। अपन मुख्य रूप से जो ध्यान देंगे कि अपना संस्कृत से जो हिंदी ट्रांसलेशन है, अभी अपन प्रतिदिन एक छोटा छोटा सा गद्य लेते हुए चलेंगे, जैसे अपन ने आज लिया था। तो हम उसको शेयर भी कर देंगे कि सोमवार को कौन सा लेने वाले हैं, तो आप लोग भी उसकी प्रैक्टिस करके रखें ताकि आपको और अधिक सुविधा हो। इससे क्या होगा, आपका शब्दकोश भी बढ़ता जाएगा और आपका धातु रूप आदि और किस प्रकार से कैसे शब्दों को यूज़ करना है वो समझ में आता जाएगा। तो कोशिश करें कि आप सभी उसका ट्रांसलेशन करें, जिनवाणी स्तुति कर लेंगे।